नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, या तो आप सभी को पता है कि प्रदेश में जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो अंक दिए जाते थे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यानी इन दोनों के द्वारा असंवैधानिक करार कर दिया गया था और HSC को दोबारा से पुनर्विज्ञापन और दोबारा से रिवाइज रिजल्ट करने को कहा गया था। तो HSC की तरफ से आपका जो पुनर्विज्ञापन और रिजल्ट दोनों ही जारी कर दिए गए हैं। और इसके अलावा हरियाणा सरकार के द्वारा HSC को लगभग 6200 नए पद का आग्रह पत्र भेजा जा चुका है। और हरियाणा सरकार चाहती है कि विधानसभा से पहले लगभग जो आपकी 69,000 पदों की जो भर्ती है ग्रुप सी और डी की पूरी की जा सके, लेकिन अब ये सारा दारोमदार HSC के ऊपर है। हरियाणा सरकार विधानसभा चुनाव से पहले ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों में जुटी हुई है, यानी ग्रुप सी के लगभग 6200 से ज़्यादा नए पद HSC के पास भेजे जा चुके हैं। प्रदेश सरकार चुनाव से पहले लगभग 69,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती पूरी करने की तैयारी में है, मगर सब जो दारोमदार है HSC के ऊपर है। सरकारी विभाग, बोर्डों और निगमों ने ग्रुप सी के लगभग 6200 ज़्यादा नए पद HSC के पास भेजे जा चुके हैं। यानी जो आपके 6200 नए पद भेजे गए उसमें आपके जो PRT के 1398 पद शामिल है। इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड की बात करें तो 729 है, पेड इंस्पेक्टर के 71, फार्मासिस्ट के 185, फूड सप्लाई सब इंस्पेक्टर के 84 पद, फूड सप्लाईज इंस्पेक्टर के अलावा 18, इलेक्शन कानूनगो के 27 और जय सिविल के 330 नए पद शामिल किए गए हैं। मार्केटिंग बोर्ड में ऑक्शन रिकॉर्डन के 485, मंडी सुपरवाइजर के 67, सहायक ड्राफ्टमैन सिविल के 35, यानी आपके कुल पदों की बात करें तो सरकारी विभागों, निगम, बोर्डों के द्वारा लगभग ग्रुप सी के लिए 6200 से ज़्यादा पद आपके HSC के पास भेजे जा चुके हैं। यानी सरकार विधानसभा चुनाव से पहले लगभग 69,000 पदों पर भर्ती पूरी करने की तैयारी में है, लेकिन जो सारा अब दारोमदार है अब HSC के ऊपर है। प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व वाली सरकार में ग्रुप सी और ग्रुप डी के लगभग जो 69,000 पदों पर आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भर्ती पूरी करवाना चाहती है, मगर अब जो सारा दारोमदार है अब हरियाणा कर्मचारी चयन के ऊपर है। यानी अगर आयोग के अध्यक्ष पद भोपाल सिंह खदरी और सदस्य कंवलजीत सिंह सैनी निरंतरता बनी रहती है तो लगभग 69,000 पदों की जो भर्ती प्रक्रिया है आपकी विधानसभा चुनाव से पहले पूरी हो सकती है। मगर अब आयोग पूरी तरह से नया गठित हुआ है, अध्यक्ष और सदस्य नए हैं। जब भी कोई आयोग नए सिरे से गठित होता है तो अध्यक्ष और सदस्यों को आयोग की कार्यप्रणाली समझने में समय लगता है। हालांकि मौजूद आयोग के लिए एक राहत हाईकोर्ट के द्वारा मिली है, यानी केवल लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर चयन की जो आपकी प्रक्रिया है होने वाली है। तो यानी जितनी जल्दी आपका एग्ज़ाम होगा उतनी ही जल्दी आपके रिजल्ट घोषित होंगे। इसलिए मौजूद आयोग अगर दिन रात मेहनत करे तो लगभग जो 69,000 आपके पद है 12 सितंबर 2024 तक भर्ती प्रक्रिया आपकी पूरी हो सकती है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर इन भर्तियों को पूरी कराने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। यानी एडवोकेट जो जनरल बलदेव राज महाजन का भी पूरा कानूनी सहयोग मिल रहा है। यानी इसका परिणाम यह है कि उनके कानूनी राय मिलते ही आयोग शनिवार को यानी जो ग्रुप डी का CET रिजल्ट था आपका संशोधित करके घोषित कर दिया था, यानी अपडेट कर दिया था। और इसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है आपकी पूरी होगी। यानी आपका जो दोबारा से हाईकोर्ट के द्वारा रिवाइज रिजल्ट और री एडवर्टीजमेंट करने को कहा गया था, तो HSC की तरफ से आपके दोनों ही अपडेट कर दी गई है। ना आपका जो क्वालिफाई रिजल्ट और नॉट क्वालिफाई ये भी आपकी जो लिस्ट है अपडेट कर दी गई है। और दोबारा से जो आपके सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो अंक थे उनके बगैर भी आपका रिजल्ट घोषित किया जा चुका है। इसके अलावा हरियाणा पुलिस के लिए लिंक आपका ओपन है और 56, 57 और ग्रुप और 1, 2 इनके लिए भी आपका लिंक ओपन HSC के द्वारा किया हुआ है। यानी आपके 29 जून से लिंक आपका खुल गया है और 10 जुलाई की शाम तक आप अपना फॉर्म दोबारा से फिल कर सकते हैं। यानी आपकी 2 दिन एक्सटेंड डेट भी हो चुकी है। यानी 69,000 पद आपके किस तरह से भरे जाएंगे, तो वर्ष 2023 में आयोग ने ग्रुप सी के लगभग 32,000 पद विज्ञापित किए थे। इसमें से ग्रुप सी के लगभग 12,000 पदों पर जो चयन की सूची है जारी हो चुकी है और इनके नियुक्ति पत्र भी जारी हो चुके हैं। इसी तरह ग्रुप डी के जो आपके 13,500 पद भी विज्ञापित हुए थे, जिसमें से लगभग 10,500 जो पद है उनकी सूची भी जारी हो चुकी है।
अधिकतर को नियुक्ति मिल चुकी है और ग्रुप सी के अब 6200 नए पद भी HSC के पास भेजे जा चुके हैं। इसी तरह ग्रुप सी के लगभग 38,200 पद हो गए हैं, जिसमें से 12,000 का रिजल्ट जारी हो चुका है और शेष की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। TGT के 2 बार में लगभग 75 यानी 7,575 पद भरे जाने हैं, जिसमें से 7471 पद विज्ञापित है। यानी इनका रिजल्ट हाईकोर्ट से स्पष्टीकरण करवाने के बाद ही जारी हो जाएगा। पुरुष सिपाही की बात करें तो 5,000 और महिला सिपाही की बात करें तो 1,000 पदों का विज्ञापन भी दोबारा से जारी हो चुका है। इसके लिए आवेदन चला, यानी आपका जो PMT शेड्यूल भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। ग्रुप डी के 13,000 पद के अलावा सरकार के द्वारा लगभग 3,000 और नए पद HSC के पास भेजे जा चुके हैं, यानी भेज सकती है। तो सरकार ने विभाग, बोर्डों और निगमों से ग्रुप डी के जो नए रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। तो सरकार ने PRT यानी JBT के 1398 पद भेज दिए हैं और इनका विज्ञापन भी आपका कभी भी जारी हो सकता है। इसी तरह ग्रुप सी के लगभग 38,200 पद और ग्रुप डी के 16,000, TGT की बात करें तो 75 सिपाही के 6,000 और PRT के 1,400 पदों पर भर्ती होनी है। यानी कुल ग्रुप और सी और डी के कुल पदों की बात करें तो ये आपके 69,100 पद बन जाते हैं। हालांकि खिलाड़ी कोटे के अलग से 447 पद भी विज्ञापित है। यानी जो आपके कुल पद है, यानी इन सभी पदों को मिलाकर लगभग आपके 70,000 पद बनते हैं। तो इन पदों की भर्ती आपके विधानसभा चुनाव से पहले सरकार करवाना चाहती है, लेकिन अब जो सारा दारोमदार है अब SSC के ऊपर है। ग्रुप डी के पदों का रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन सिंह से मिली कानूनी राय के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने यानी शनिवार को ग्रुप डी का जो CT का संशोधित रिजल्ट था जारी कर दिया था। यानी जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के आपके अंक थे उनको छोड़कर आपका रिजल्ट जारी हो चुका है। यानी आपके ग्रुप डी के लगभग 13,500 पद पहले ही विज्ञापित है, इसलिए इन पदों पर फाइनल रिजल्ट जारी होना है। इसमें से पहले कुछ उम्मीदवार की कैटेगरी ठीक होनी है और उसके बाद ऑप्शन आपको दिया जाएगा। ऑप्शन मिलने के बाद ग्रुप डी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। पहले से चयनित उम्मीदवार का नाम फाइल सूची में आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि उनका चयन बिना CT के प्राप्त यानी जो आपके जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक थे उनके बगैर ही आपका रिजल्ट जारी हुआ था। यानी जैसे ही आपकी पूरी जो प्रक्रिया है पूरी होती है तो HSC के द्वारा दोबारा से आपका जो ग्रुप डी का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यह थी आपकी SSC यानी जो आपकी ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती के बारे में कुछ अपडेट। फिलहाल के लिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।